एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का जो विज्ञान विषय का पेपर है वो पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप अपनी वार्षिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं यही कहूँगा कि रट लीजिए इन क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोला जाता है। तो इसमें आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करेक्ट ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारे जरूर लगाना और सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करना। FeS + CuSO4 Aq + FeSO4 Aq + Cu जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें आपको लिखना है विस्थापन ये अभिक्रिया है, तो विस्थापन हमारा करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है पौधों में पत्ती के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आप पत्ती करेक्ट उत्तर ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मेरे द्वारा आपको सभी विषय के पेपर बताए जा रहे हैं जो छपेंगे परीक्षा में। वृद्धिरोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो वृद्धिरोधक जो हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल को वृद्धिरोधक हार्मोन्स कहा गया है। तो इसमें आप लिखेंगे एब्सिसिक अम्ल। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो शुक्रवाही का मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग हो जाएगा। तो ये आप करेक्ट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए? तो इसमें लिखना है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थिति होनी चाहिए। ये आप याद करेंगे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक तथा उल्टा। तो इसमें वास्तविक तथा उल्टा करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो पेपर के PDF हैं हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है? तो विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है जनित्र के द्वारा। तो यहाँ पर आप जनित्र करेक्ट लिखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी यहाँ पर दी गई है ATP में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा। मुकुलन में आपका हाइड्रा सही उत्तर होगा। मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम दिया था। अम्ल में हमारा HCl सही होगा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर। घेंगा रोग थायरोक्सिन। डाइऑप्टर लेंस की क्षमता से मिलाना है और मरकरी में हो जाएगा द्रव धातु। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों की जोड़ी यहाँ करेक्ट हो चुकी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा पेपर परीक्षा में छपेगा डेफिनेटली, इसलिए पूरा पेपर पढ़ लेना है, याद आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लिखेंगे अम्लता के उपचार में किया जाता है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की होती है, तो धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। तो इसमें आप सुचालक लिखेंगे। अंडाशय से का निर्माण होता है, तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, तो यहाँ पर अंडाणु लिखना। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो आप जानते हैं कि मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पर लिखना है आनुवंशिकता। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है, तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अपवर्तन। एक अणु शक्ति में 746 वोल्ट होते हैं। वहीं ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनते हैं? तो इसमें आपको लिखना है 3 परमाणु से मिलकर। ठीक है, तो ये आपकी जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स पूरा पेपर देखेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप इस बार करेंगे। तन्यता क्या है? तो तन्यता की परिभाषा कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसका आंसर आता है।
अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ पर आप लिखेंगे मेड्यूला। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता क्या होती है? डाईऑप्टर। तो यहाँ पर डाईऑप्टर लिखना। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो उसका नाम है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 23 प्रश्नों के आंसर ऐप पर मिलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चों के। तो आप 23 प्रश्नों के आंसर पढ़ना चाहते हैं तो ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।